हमारा मुखिया निष्क्रिय है, बिल्कुल मतलब वो काम करने वाला नहीं है, वो सिर्फ चापलूसी करता है, वो काम नहीं करने वाला है। बस बिना पैसा के हम लोग नहीं, मतलब कि 6 फीट देंगे, 6 फीट देंगे, लेकिन 6 फीट से हम लोग सहमति नहीं है। हम लोग वो बोलते हैं कि पैसा से खरीदिए, सीधे बोल देते हैं। मुखिया से कोई हम लोग को यदि नहीं है। शासन दिए थे लेकिन कुछ दिए कि रास्ता नहीं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। एक तरफ प्रदेश में चारों तरफ विकास की बातें होती है, तो दूसरी तरफ पटना जिले के फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिलबिली पंचायत के नथुपुर गांव के कुसुमपुरा कॉलोनी, पोस्ट कुर्थौल, थाना परसा बाजार में घर तो 14 साल पहले से बने हुए हैं और करीब 60 से 70 लोग 14 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के पास आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहां रहने वाले लोग सामने के जिस खाली जमीन से कहीं भी आते जाते थे, उसको भी जमीन मालिक ने जबरन अवरुद्ध कर दिया है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, मरीज को डॉक्टर के यहाँ ले जाने में परेशानी, ऑफिस जाने में परेशानी हो रही है। रास्ता रोके जाने पर यहाँ रहने वाले लोग लगातार इसका विरोध कर रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ के लोग चिलबिली पंचायत के मुखिया के पास भी शिकायत लेकर गए हैं, लेकिन मुखिया इन लोगों को सलाह देते हैं कि पैसा देकर रास्ते के लिए जमीन खरीद लीजिए। चिलबिली पंचायत के सरपंच ने थोड़ा सा सहयोग किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास के पास भी ये लोग गए, तो विधायक ने अपने लेटर पैड पर आवेदन लिखकर दिया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ के निवासियों ने परसा थाना, सर्किल ऑफिसर और अनेक पदाधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ के लोगों का कहना है चिलबिली पंचायत का मुखिया निष्क्रिय हो गया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं ने आम रास्ते को जबरन अवरुद्ध कर दिया है। ये रास्ता हमारे लिए एकमात्र आवागमन का साधन है। यहाँ के निवासियों ने कहा कि भूमाफिया हमें धमकी देते हैं कि कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। वे हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और चिलबिली पंचायत के मुखिया भी भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जब शिकायत लेकर मुखिया के पास जाते हैं तो मुखिया जी इन्हें सलाह देते हैं कि पैसा देकर रास्ते के लिए जमीन खरीद लीजिए। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पंचायत में आते हैं चिलबिली थाना कौन सा पड़ता है आपका? परसा थाना। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 10-12 साल से। कितने दिन से रह रहे हैं? 10-12 साल से। तो समस्या क्या हुई थी जो आप लोग आज पूरे मोहल्ले के लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं? आज सगरों से पैकिंग हो रहा है। सगरों से मतलब रास्ता बंद किया जा रहा है। आगे पहले किया, वो चुप रह गए, फिर इधर जो मेन से जाते थे वो बंद करने लगा। कम से कम ये 6 फीट दे रहा है, तो कम से कम चाहिए ना 12 फीट, 10 फीट 12 फीट तो चाहिए कम से कम मरीज यहाँ आने के लिए। तो आप लोग बता रहे हैं कि 10-12 साल से यहाँ रहता। पहले रास्ता कौन सा था आपका? मतलब उधर से भी निकल जाते थे, इधर से भी निकल जाते थे, चारों तरफ से खुला था। पहले जब जाने से निकल जाते थे, बोलिए ना। चारों तरफ से रास्ता खुला था, बारी बारी करके चारों तरफ बंद कर दिए। अब एक रास्ता से जा रहे थे, उधर भी बंद करने जा रहे हैं। तो इतने लोग करीब कितने लोग हैं पूरे मोहल्ले में? कितना घर है? पूरा 10 घर है। 10 घर है। मेन समस्या यही है कि ये लोग जबरदस्ती हम लोग का रास्ता बंद कर रहे हैं, और सब कोई बंद करते आ रहे हैं। ये सब यही इसी चीज का फायदा उठाते आ रहे हैं। तो यहाँ 50 से 60 लोग रहते हो तुम, अगर कोई बीमार पड़ गया लेके कैसे जाओगे? इन लोग का कहना है कि ऐसे टांग के ले जाइए। मतलब जहाँ आपने जमीन लेके आपके पेरेंट्स मकान बनाए हैं, तो रास्ता तो चाहिए ना वहाँ? रास्ता चाहिए। सामान कैसे खरीदिएगा खाने का? वही पैक हो जाएंगे और क्या। तो जिसका भी ये जमीन है उनसे बात हुआ है क्या अभी तक? बात हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बिना पैसा के हम लोग नहीं, मतलब कि 6 फीट देंगे, 6 फीट देंगे, लेकिन 6 फीट से हम लोग सहमति नहीं है। हम लोग 6 फीट में आप संतुष्ट हैं क्या? कुछ नहीं, हम संतुष्ट नहीं, यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस तक नहीं यहाँ पे आ पाएगा। स्कूल जाना रहता था, हम लोग खुद इतने पानियों में हेल कर यहाँ से आते थे, इधर से भी आते हैं। आप खुद सोचिए 6 फीट में क्या हम लोग क्या सेवा ले पाएंगे? कल को आग लगेगी घर में तो कैसे कोई फायर ब्रिगेड का यहाँ पे सेवा मिलेगा हम लोग को? चिलबिली पंचायत के मुखिया से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? चिलबिली पंचायत के मुखिया से यही कहना चाहते हैं हम कि हमको रास्ता दिलाइए, और क्या।
और ज़्यादा हम क्या कहेंगे। इस लेकिन रास्ते में वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं ये ऐसे नहीं मिलता है रास्ता, वैसे नहीं मिलता है। बस कैसे मिलता है, कैसे बता रहे हैं? वो बोलते हैं कि पैसा से खरीदिए, सीधे बोल देते, कोई फ्री में आपको अपना मतलब जमीन में कोई रास्ता मकान नहीं बनाता, जमीन छोड़ना जरूरी नहीं, ऐसा ही पैसा से उसको खरीदिए। हम लोग का कहना है कि जब हम रास्ता तब छोड़ा जाता है जब जैसे जैसे मतलब कि घर बनते जाता है, रास्ता छूटते जाता है। लेकिन बंद प्लॉट है, आप लोग बंद प्लॉट है क्यों लिए आप लोग? हम लोग को दबाव बना रहे हैं। आप लोग अंदर क्या बोलना चाहती है? सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का समस्या का समाधान कीजिए जल्दी से जल्दी। बस क्या चिलबिल्ली पंचायत के मुखिया आपसे बोले हैं कि पैसा से पैसा नहीं बोले हैं कि कोई अपन जमीन में फ्री का रास्ता नहीं देगा। कैसे देगा? सरपंच अच्छा काम किया, सरपंच हमारे लिए अच्छा काम किए हैं, लिख के दिए हैं, लेकिन मुखिया से कोई हम लोग को यदि नहीं है। ये फुलवाड़ी विधानसभा में पड़ता है ये? हाँ, जी, फुलवाड़ी विधायक कौन है यहाँ का? विधायक गोपाल रविदास हैं। उनसे कभी शिकायत की इसकी? कि हाँ मिले हैं वहाँ शिकायत। से क्या आश्वासन मिल रहा है? वहाँ से सीओ के पास भेजने के लिए कहे, हम लोग वो भी लिखित में दे दिए। तो सीओ के पास से कुछ आश्वासन मिला, कुछ ऑर्डर मिला है इसका? अभी बंद नहीं होगा, बस यही बोले कि बंद नहीं होगा। शिकायत किया है कहीं आपने? शिकायत तो सब जगह हो रहा है सर, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन इन सब बोला कि देखिए समाधान मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्या करेगा? विधायक गोपाल रविदास, उनसे बोला है कभी? हाँ, उनसे तो गए थे लेकिन नहीं हुआ है। मिले थे सब मिले थे ना, आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ दिए कि रास्ता नहीं मिला। लोग क्या चाहते हैं सर, रास्ते को लेकर चाहते क्या है? हम सरकार से ही मानते हैं कि बस हम लोग को रास्ता निकल जाए, बस फला मतलब जगह दे। 12-13 साल से रहने सर। तो 12-13 साल से कैसे आज कहीं मार्केट जाना है, कहीं जाना है तो कैसे ले रहे थे सामान? 12-13 साल से हम लोग जिल्लत का ज़िंदगी जी रहे हैं। उधर से वो लोग बंद किए पहले, फिर इधर से लोग बंद कर दिए। जिधर से ऑप्शन मिला इधर से चालू रहा। हम इनको माने आते जाते थे। अब ये भी पैक करना चाह रहे थे, लेकिन आज ही इन्होंने कहा कि नहीं 6 फीट हम देंगे, और 6 फीट में हम लोग का मतलब कुछ हल हो नहीं पा रहा है सही से। 6 फीट में हम लोग क्या करेंगे? न एम्बुलेंस आएगा, न कोई फायर ब्रिगेड का सुविधा मिलेगा। कल को हमको ड्रेनेज का ये करना है, पानी को ले जाना है, तो पानी को हम कहाँ ले जाएंगे सर? उधर ही ले जाएंगे। आ पाता है इधर? नहीं, गैस का वेंडर नहीं, और रिक्शा नहीं आ पाएगा। गैस का वेंडर कहाँ नहीं आता है। और सामने उधर पैन है, पानी ले जाने का सुविधा उधर है, पूरा मोहल्ले का पानी उधर जाना चाहिए। अब इनका कहना है कि ना ये तो हमारी जमीन है, हम कैसे देंगे? ये सरकारी यहाँ हाई टेंशन का तार दिख रहा है। हाँ, तार है ही है 11,000। ये तार कब से यहाँ है? ये बहुत दिनों से है। हम लोग को पैदा होने से पहले से तार है। कब का? बहुत पहले से है। बहुत पहले से, कम से कम 50 साल हो गया होगा। तो ये जमीन जिनका भी है, उनके मालिक से बात हुआ है आपका? हाँ, उनसे बात हुई। क्या बात हुई आपको? वो बोले कि मिलेगा आपको 6 फीट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। 6 फीट रास्ता से जो आपको मिल रहा है, संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम संतुष्ट नहीं। आपके मोहल्ला कल को कहते हैं तार हटा देंगे, तो उसमें क्या है कि 4 फीट छोड़ के तार ले जाएंगे। अरे 4 फीट में कोई ये तार जाता है? उसके लिए 12 फीट होना चाहिए स्पेस। वो भी हम समझाएंगे बिजली डिपार्टमेंट को आने वाले समय में। ऐसा दिल्ली पंचायत में जी, वहाँ के मुखिया से कभी बात हुई है आपकी? हमारा मुखिया निष्क्रिय है। क्या बिल्कुल मतलब वो काम करने वाला नहीं है। वो सपोर्ट करते हैं, लोकल लोगों को सपोर्ट करते हैं। उनका वोट लेना होता है, उनका चापलूसीगिरी करते हैं, ये सब करते हैं। उनका कोई काम नहीं। सरपंच बहुत अच्छे। कभी किया है कि हम शिकायत लोग आने जाने में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है? बहुत बार किए, करते रहे सर। 2 बार जीत गया, कभी कुछ नहीं किया। सरपंच के पास गए थे? हाँ, सरपंच के पास गया। सरपंच बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा से लिख के दिया। अच्छा, ये बताइए, मुखिया को बोल रहे हैं कि निष्क्रिय है, सरपंच अच्छा है, क्यों बोल रहे हैं सर? इसलिए कि सरपंच अच्छा लिख के दिए, हमारे फेवर में दिए, तो हम कहते हैं अच्छा है। उनका हम सब व्यवहार जानते हैं। हम भी जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले सारा कुछ किए हुए हैं। वो आदमी जो है सिर्फ चापलूसी करता है, वो काम नहीं करने वाला है। बस। रविदास जी, उनसे कभी बात हुई है आपकी? मिलने गए स्पेशली, उन्होंने फॉरवर्ड करके दे दिया, सीओ को दे दिया कि दीजिए, सीओ को दे के आइए। सीओ को हम दे दिया आवेदन ले जाके। आवेदन देने के बाद सीओ बोले कि थाना पे जाइएगा, उनको दे दीजिएगा। हमने सब जगह दे दिया। थाना गए कभी? नहीं, थाना अभी गए नहीं है, लेकिन बाई पोस्ट हमने आवेदन उनको दे दिया है। सभी चीज कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी उनको कॉल करें, उनका कॉल नहीं उठाते वो। आज आपको 6 फीट का रास्ता मिल गया, तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे 6 हम फीट में चाहते हैं- संतुष्ट हैं नहीं, या नहीं, आगे नहीं। भी और ज़्यादा? नहीं, हम 12 फीट चाहते हैं, 10 फीट चाहते हैं। 10 फीट से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 10 फीट तो होना चाहिए, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। आप ही बताइए ना, आज के समय में पहले वाला बात नहीं है कि गली पतला से चले गए, वो बात अब नहीं रही। अब सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमको इतना होना चाहिए। अब आज के डेट में नीतीश कुमार भी नाली गली बना रहे हैं। हाँ, तो हर घर। तो उनसे क्या बोलना चाहते हैं इस रास्ते को लेकर? हम यही चाहते हैं कि हमारा समस्या का सॉल्व हो, हमारे ऊपर कोई प्रेशर न दे किसी तरह का, और हमको सुगम रास्ता ऐसा दिया जाए कि हम जाएं अच्छी तरह से और आएँ अच्छी तरह से, चारों पट्टी से खुला रहे। और हम क्या चाहेंगे सर? नाम क्या है सर? मनोज कुमार। कहाँ, यही रहते हैं? हाँ, यहीं पे घर है हमारा।
है उनको एक आदमी अपने कंधे पे लेके जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं रास्ते में परेशानी कितनी है। न ऑटो आ सकता है, न रिक्शा आ सकता है, जो भी बीमार पड़ेगा ऐसे ही कंधे पे टांग के ले जाना पड़ेगा। हम लोग 17-16 साल से सबसे आगे से हम लोग रह रहे हैं। सबसे पहले से हाँ, आपकी इतना बच्चा लोग के परेशान, इतना गोदी करके जाते थे स्कूल लेके, सब दिन कष्ट किए हैं सर। ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि रास्ता दे सब, आओ क्या सगड़ों से पैक हो जाए हम लोग। पहले किस रास्ते से जाती थी आप? अब 16 सगड़ों साल से से यहाँ जाते रह रही है थे, तो सगड़ों से जाते थे सर, इधर से भी जाते थे, इधर से भी जाते थे, इधर से भी जाते थे। अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी परेशानी हो रही है, सगड़ों से हम लोग पैक हो रहे हैं। तो आपके मोहल्ले के एक हैं, तो वो बता रहे हैं कि 6 फीट का रास्ता मिल गया, तो खुश नहीं हो? 6 फीट के हम लोग बैठे हैं तब सर दिए हैं 6 बहुत फीट, ज्यादा प्रोटेस्ट करने पूरा तूड़े लगे हैं तब रास्ते दिए के लिए हैं। बहुत दिन से हाँ, लगे हुए थे क्या? हाँ बहुत दिन से लगे हुए हैं। कितने दिन से लगे हुए थे रास्ते में? कम से कम जब से रह रहे 17-18 साल से तो लगे हुए ही हैं। पहले चारों तरफ से फाइट कर रहे हैं, कहने का मतलब। अभी मेरी माँ थी, एक वृद्ध महिला को अपने कंधे पे मेरी माँ लेके जा रही थी, डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। तो और कोई साधन नहीं है जाने का? जाने का रास्ता ऐसी ऑब्जेक्शन से सब मैंने दिक्कत है रास्ते का। ये पैदल के रास्ता ही सिर्फ 5 फीट 6 फीट देते हैं, इसमें क्या जाएगा, क्या आएगा? क्या चाहते हैं आप लोग? कम से कम 10 फीट 12 फीट रास्ता होना चाहिए, कम से कम एम्बुलेंस तो मरीज के लिए दरवाजा पर पहुंचना आज चाहिए। तो जमीन के जो ओनर उनसे बात भी हुई ना, तो वो 6 फीट 5 फीट छोड़े हैं, कहते हैं कि 5 बोला नहीं कि फीट। 10 फीट बहुत का रास्ता रिक्वेस्ट ये की, कम बहुत करो। रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की। अभी कम माँ को पहुँचाए हैं, उतारे हैं तो दम वो रास्ता खुला हुआ है, उसको कौन बोल रहा था ये बात? ये बात मालिक बोल रहे हैं जमीन का। क्या बोल रहे ये भी बंद कर देंगे, ज्यादा कहीं ना, तो ये भी बंद कर देंगे। हम लोग बैठ गए थे वहाँ पर ही कि नहीं करने देंगे, तब इख्तिसार दिए हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से। हाँ बहुत दिन से कर रहे हैं। आज सॉल्यूशन हुआ कि 6 फीट का रास्ता मिला। हाँ आज हुआ कि 6 फीट जबरदस्ती मिला है, बैठने पर जबरदस्ती मिला है। और ये भी आके इनको कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग से जबरदस्ती दीवार करवाए हैं। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समाधान क्या चाहते हैं इसका? समाधान यही चाहते हैं कि सब हम लोग को दबा रहे, हम लोग को रास्ता 12 फीट का मिले ताकि हम लोग पैन में सीवरेज लाइन अपना मिला सकें। और ये हाई टेंशन का तार है, ये लोग तो कहते हैं कि हम पूरा का पूरा तार ही हटा देंगे। आप बताइए, सोचिए कौन बोल रहा है कि तार हटाओ? यही जमीन जो लिए है ना, वो बोलते हैं कि हम पूरा का पूरा तार हटा देंगे। आप सोचिए कि तार हट एसडीओ से सकता है। कंप्लेन किया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर? किए हुए हैं, सब कंप्लेंट डाला हुआ है, ऐसे लिखित बाई पोस्ट किया हुआ है। कहने का मतलब है सब जगह गए हैं, विधायक के पास भी गए हैं, गोपाल रविदास के पास भी रिसीविंग लगवाए हैं, प्लस में मानवाधिकार के मुखिया, उन सब किया, सबको मैंने बोलना चाहते हैं? सब लिखित रूप में अपना पैड पर दिए हैं, लेकिन कुछ समाधान अभी तक थाना उना कुछ आया रिस्पांस नहीं दे पाया है। सब खाली अपना अपना पैड पर लिखित दे दिया है और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। समाधान कोई नहीं कर रहा है, कोई समाधान लोग नहीं। जितने भी मोहल्ले मानवाधिकार तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें 6 फीट बिहार का लेवल रास्ता पर, मिला है। सेंट्रल लेवल पर सगर हम लोग एप्लीकेशन डाले हुए हैं, लेकिन हम लोग का संविधान नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं मिला तो आगे क्या कीजिए? आगे हम लोग फाइट करेंगे, कोर्ट से जो भी डिसीजन कोर्ट डिसीजन देगा। कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। कोर्ट तक जाइएगा? जी जी जाएंगे, बिल्कुल। विधायक से समाधान नहीं हुआ, सरपंच से नहीं हुआ, चिलबिल्ली मुखिया से नहीं हुआ, तो कोर्ट तक जाइए? जी कोर्ट तक जाएंगे। जब तक हम लोग को 12 फीट हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जो हम राइट टू वे है, जो रास्ता का ये है, उस कानून के तहत हम लड़ेंगे और कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से हम इस रास्ता को लेने का प्रयास करेंगे। आने वाला दिन में देखते हैं क्या होता है, कोर्ट जो निर्णय देगा उसको हम मानेंगे हम। चलिए, रह रहे हैं आप? हो गया 13 से 14 साल हो चुका है। तो रास्ते के लिए सब लोग बता रहे हैं कि बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आज इस ज़मीन के मालिक आकर 6 फीट का रास्ता दिए। जी कैसे मिल गया? प्रोटेस्ट करने के बाद मिला? काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा, बहसबाजी बहुत ज़्यादा हुआ। ये अगल बगल जो ज़मीन है, चाहे ये प्लॉट है चाहे ये प्लॉट है, ये दोनों रिश्तेदार हैं। और ये लोग ऊपर से आके यहाँ पे सीढ़ी लगा करके इस बाउंड्री पे चढ़ के बोलते हैं कि घेरिए घेरिए, पूरा घेरिए, ये लोग को पैक करिए, इस तरह से बोलते हैं। और इस तरफ आते हैं तो मेरे पापा को अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, तो इनका ऑपरेशन हुआ है, इनसे जानबूझ के इनको धक्का धुक्की दे रहे हैं, आके गाली गलौज कर रहे हैं। पापा ने कहा कि आप गाली गलौज क्यों करके बात कर रहे हैं? ये अभी आज तो जब ये किससे हो रहा था? ये जो इस जमीन का मालिक है, और ये लोग आके आपस में मतलब गाली गलौज कर रहे हैं। पापा बोले कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, सही से बात कीजिए, सही तरीके से बात करना है। तो वो आ रहा है आगे ठेलने के लिए, धक्का मुक्का करने के लिए। वो पापा को हल्का सा भी झटका लग रहा है तो वो प्रॉब्लम होता है, तो वो ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। में गैदरिंग हो जाएगा अगर आप लोग आइएगा तो, और आगे जाएंगे तो गैदरिंग नहीं होगा। आगे मोहल्ले वाले को कोई इंटरप्शन नहीं है,
इन लोगों को गैदरिंग हुआ जो इसमें रहेंगे, पता नहीं कहाँ से अफसर लोग आ रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, भगवान जाने कौन कौन ले रहे हैं ज़मीन। एक तो खास महल का प्रॉपर्टी है ये सारा के सारा, खास महल के अंदर में आता है ये। टोटल यहाँ से लेके आप वहाँ तक चले जाइए, यहाँ तक टोटल खास महल एरिया है, टोटल खास महल है। तो ज़मीन के मालिक वैसे वो कैसे हो गए जो आपसे आके बात कर रहे थे? तो अब ये तो नहीं कर सकते हैं सर, सुनने में तो आया है कि 1900 कुछ में इसका डीएम फैसला दे दिया कि नहीं खास महल से क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। खास महल के नाम पे बिकता ही नहीं है, प्लॉट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं। खरीदने को तो गांधी मैदान भी रजिस्ट्री हो जाता है, क्या कीजिएगा।